आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। आप बोल के बता सकते हो। नहीं समझ में आए तो आप घर जाने के बाद में भी वीडियो को देख के समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबके पास बुक है। एक वर्ताकार खेत है। कैसा खेत है? एक वर्ताकार खेत है। खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। वर्ताकार खेत है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये कोई खेत है, इस पे बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का मतलब क्या है दोस्तों? बाड़ लगाने का मतलब है इसके चारों तरफ आपको बाउंड्री करनी है। गेट को बंद करना संजय थोड़ा। बस 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 करने दे। बाड़ लगाने का मतलब क्या है? आपको चारों तरफ क्या करना है? बाउंड्री लगानी है, तार लगाने हैं, ठीक है। अब 1 मीटर तार के 24 रुपये लगते हैं। पर्सन में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ। 1 मीटर के कितने रुपए लगते हैं? 24 रुपये लगते हैं। और जिसका खेत है उसने इसके चारों तरफ तार लगवा भी दिए, तो उसके टोटल कितने रुपए लगते हैं वो पर्सन में दे रखे 5280। 5280 जिसका खेत है उसने इसके चारों तरफ बाउंड्री करवाई और उसके टोटल खर्चा आ जाता है 5280 रुपये का। 1 मीटर का मूल्य है 24 रुपये। खर्चे का जो रेट है ना 1 मीटर की, वो 24 रुपये है। अब आपको बताना है, पर्सन में ये पूछ रहा है आगे कि यदि इस खेत में हम जुताई करवाए, हल चलाए, तो पूरे खेत में हल चलवाएंगे यानी कि जुताई करवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा? अब आपको ये दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 0.5 रुपये है। यानी कि इसको जोतते इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसमें जो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो खर्चा है वो क्या है? 0.5 रुपये है। यानी कि 50 पैसा खर्च हो जाए। खेबा को मतलब कहीं 50 पैसा खर्चा है। समझ रहे हो? तो अब आप खर्चा तभी निकाल पाओगे जब इसका क्षेत्रफल आए। इसका टोटल क्षेत्रफल आ जाए ना। जैसे 20 आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 20 वर्ग मीटर आ गया। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा आपको 0.5 दे रखा है, तो आप क्या करोगे? 20 से गुणा कर दोगे और खर्चा निकाल लोगे। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अब इसका क्षेत्रफल आना चाहिए तो आप खर्चा निकालोगे। और क्षेत्रफल कब आएगा रे? जब इसकी त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इस बात को आपको भली बात ही समझना है। ये पहले वाली जो रामायण आपको दे रखी है 24 और 5280 रुपये, ये त्रिज्या निकालने के लिए दे रखी है रे, ठीक है। इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करे आगे स्टार्ट करें। अब नियम कायदे से समझा दूं आपको। देखो, जो चीज़ अज्ञात है उसको सबसे पहले मान लेंगे। गणित का रूल यही है, फंडामेंटल यही है। जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है, मेरे को इस पर्सन में मेन जो टारगेट है क्षेत्रफल निकालने का है। और क्षेत्रफल तभी निकलता है जब त्रिज्या होती है, और त्रिज्या दे नहीं रखी दोस्तों, इसलिए हम क्या मानेंगे? आर मान लेंगे। जो चीज़ अज्ञात है उसको हम मान लेंगे। माना कि वर्ताकार खेत की त्रिज्या क्या है? आर मीटर है। अब मीटर क्यों मानी मैंने? क्योंकि पर्सन में मीटर का ही जिक्र है। प्रति वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है आपको, प्रति मीटर का खर्चा दे रखा है, तो अवश्य जो त्रिज्या है ना वो किस में है? मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना वर्ताकार
खेत की त्रिज्या r मीटर है। क्या है? r मीटर है। मैं बोर्ड के 2 पार्टीशन कर देता हूँ, यानी कि जब इधर वाला पूरा हो जाएगा तो हम इधर लिखेंगे। दिखाई सबको दे रहा है? साफ दिख रहा है ना सबको? अब आगे पर्सन में जो लिखा हो उसका सारा ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो चीज़ दे रखी है मैं लिख देता हूँ। खेत पर चारों तरफ जो बाड़ करेंगे उसका खर्चा दे रखा है हमें, ठीक है ना? दिया हुआ है खेत पर बाड़ करने का कुल खर्च कितना है? 5,280 रुपये प्रति 24 रुपये मीटर की दर से। प्रति 24 रुपये मीटर की दर से ये दे रखा है आपको प्रश्न में। 5,280 रुपये खर्च हो जाते 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, सॉरी प्रति मीटर की दर से। वर्ग नहीं बोलेंगे, वर्ग किसके लिए आता है? क्षेत्रफल के लिए आता है। वर्ग मीटर बोलते ही तो क्षेत्रफल बन गया। यहाँ पे तो क्या है? परिमाप ही तो है, परिधि तो है, और परिधि की इकाई क्या होती है? मीटर है। मीटर है तो मीटर लिखेंगे, सेमी है तो सेमी लिखेंगे, ठीक है? इतना आपको दे रखा है। तो खेत की आपने त्रिज्या मान ली r, तो इसके चारों तरफ जो बाड़ होगा उसकी लंबाई कितनी होगी? 2 पाई r। होगी कि नहीं? होगी कि नहीं होगी भाई? खेत पर चारों तरफ जो बाड़ कर रहे हैं हम, उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? 2 पाई r। प्रश्नानुसार या खेत पर कुल बाड़ की लंबाई बराबर क्या होगी? परिधि होगी उसकी, बराबर परिधि। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। केवल अपने लैंग्वेज में प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं हम, किताबी लैंग्वेज के कीड़े नहीं है। जो आपको दिमाग में जो उपज रहा है ना, उसको निकाल दो यहाँ पे, परंतु करना सिस्टम से। अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ सकते। जो गणित के जो सिद्धांत है, रूल है, सूत्र है, वही लगाएंगे। खेत के कुल बाड़ की लंबाई, कुल बाड़ की लंबाई यानी कि जो चारों तरफ बाउंड्री कर रहे हैं उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर होगी। और परिधि क्या है? 2 पाई r मीटर। हिंदी में लिख देता हूं मैं मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है? 24 रुपये है। तो 2 पाई r मीटर का कुल खर्चा कितना होगा? 2 पाई r इंटू में क्या कर देंगे? 24 कर देंगे। करेंगे कि नहीं? 1 मीटर का खर्चा 24 रुपये है, तो 2 पाई r मीटर का खर्चा कितना होगा? 2 पाई r इंटू में 24। इसलिए 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से खेत पर बाड़ करने का कुल खर्च किसके बराबर होगा? 24 इंटू 2 पाई r। होगा कि नहीं होगा? पर्सन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अब हम, r के अनुसार चल रहे हैं। किसके अनुसार चल रहे हैं? r के अनुसार चल रहे हैं। जबकि हमें प्रश्न में ये दे रखा है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत पर बाड़ करने का खर्चा 5,280 रुपये है। तो ये 5,280 किसके बराबर आने चाहिए रे? 24 इंटू 2 पाई r के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये बात बताओ आप। होने चाहिए ना? दोनों बराबर ही तो होंगे। तो ये दोनों बराबर होंगे,
इसलिए पर्सन की शर्त के अनुसार मैं ये लिख रहा हूँ, पर्सनानुसार यहाँ पे 24 इंटू 2 पाई आर बराबर 5280 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, दिख रहा है आपको? अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आर निकालना है। क्या निकालना है? आर के अलावा जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रही है वो किसकी में आ जाएगी? इधर भाग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं वहाँ कर दूँ, इसको उस साइड में कर दे। तो यहाँ पे आर को तो यहीं पे रख लिया भाई, और ये जो संख्या है 24 इंटू में 2 और पाई कहाँ आ जाएगी? बटेवे में आ जाएगी। किसके? 5280 के। तो यहाँ पे देखो 24 लिख दिया मैंने, इंटू का चिन्ह है, फिर 2 है, फिर पाई है। पाई भी तो आएगा ना बटेवे में, और पाई का मान क्या होता है भाई? 22 बटेवे 7 रखते हैं, तो 22 बटेवे में 7, और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर अंश के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। सही है। अब आपको काटना है भाई, अब कैसे ही काटो, काटना है, यहाँ से आर का मान निकालना है। चलो काटते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा हल्का कर देते, 2 से काट के पहले कर दूं। या देखिए 11 का भाग जा रहा है क्या इसमें? इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? 11 का फाड़ा बोलो कितने बार जाएगा? गिर चौक 44 और कितने बचेंगे? 8 बच जाएंगे। 52 है ना? अरे 44 तो आ गए पूरे, और 8 बच गए। 8 अगले 8 के पास लग जाएंगे, क्या बन जाएंगे? 88 बन जाएंगे। और 88 में भाग जा रहा है 11 का, जा रहा है, तो यहाँ पे काट दिया। गिर दूना 22, 2 बार गया। 52 में कितनी बार जाता है? गिर चौक 44, कितने बच जाते? 8 यहाँ आ गए, 88 बन गए। 88 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और ये 0 की 0 ऐसे कैसे आ गई? अब नीचे देखो, आपको 24 का फाड़ा 2 बार बोलना तो आता है। 24 एकम 24 दूना 48। अब तीसरी बार आए चाहे नहीं आए, 2 बार में आपको 48 तो दिख रहा है रे। काट सकते हैं, 24 से काट सकते हैं ना। 24 एकम 24 दूना 48, कितनी बार गया रे? 20 बार गया। साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको देखो यहाँ पे 2 है, नीचे भी 2 है, ये 2 इंटू 2 बार आ रहा है, 2 नीचे 4 बन गए। डायरेक्ट 4 से काट दूँ ऊपर 20 को, कितने बार जाएगा? 5 बार। ये दोनों से कट गया रे, 5 बार आया। और आर बराबर क्या आ गया? अब 5 गुणा 7 बच गया ऊपर, और सब कट गए। 5 गुणा 7 बच रहा है, तो 5 इंटू 7 कितना होता है? 35। और आगे क्या लिखेंगे? मीटर। ये त्रिज्या आ गई। समझ लो कि आधा किला तो जीत लिया आपने। त्रिज्या निकल गई तो आधा काम तो हो गया अपना। अब आपको करना क्या है? प्रश्न में पूछ क्या रहा है? आपको ये पूछ रहा है कि जो वर्ताकार जो खेत है अपना, उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, जुताई करवाएंगे इसकी, तो उसमें कुल कितने रुपए लगेंगे? यदि 1 वर्ग मीटर के 0.5 रुपये लगते हैं तो टोटल रुपए कितने लगेंगे? प्रश्न ये है। तो पहले खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना है? खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या है? वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और आर का मान क्या आ गया? 35 आ गया। तो मान रख देते हैं इसमें 22 बटे में 7 इंटू में 35 गुणा में 35। 2 बार 35 क्यों लिख दिए मैंने? क्योंकि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर, आर के ऊपर 2 घात है भाई, आर इंटू आर। 3 घात होती तो 3 बार आता, आर गुणा आर। समझ में आ रहा है? अब कट रहा है तो काट दो। 7 से कट रहा है 35, कट रहा है ना? कितनी बार? 7 पंजे 35। अब क्या आया भाई? 22 इंटू 5 इंटू 35। जल्दी से गुणा करके बताओ क्या आएगा?
इसको 5 से गुणा करेंगे 110 आ गया, 22 × 5 आ गया ना, गुणा में 35 है, तो 11 को 35 से गुणा करेंगे तो 5 और 3 8 हो गए, बीच में लिख दिया और ये 0 की 0 लगा दी। मैंने गुणा कर दिया भाई। कैसे किया मैंने? 22 को 5 से गुणा कर लिया, 110 आ गया, 110 गुणा में 35 है। इस 0 को भूल जाओ, बाद में लगा देना 0, पहले 11 से ही गुणा कर लो। 11 से गुणा करते हैं तो एक नियम होता है, बहुत ही मजे लायक नियम है, जिस संख्या को गुणा करे उन दोनों का योग बीच में लिख दो। 3 और 5 आ रहा है तो दोनों को जोड़ते 8 बन गया, तो 8 मैंने बीच में लिख दिया 3 और 5 के, और वो 0 बच रही थी उसको लगा दिया। अब ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो आगे क्या लिखेंगे हम? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, समझ जाना क्या लिखा हुआ है, वर्ग मीटर लिखा हुआ है। अब इतना वर्ग मीटर अपना खेत है और 1 वर्ग मीटर का कितना रुपए लगता है? 0.5 रुपये लगता है। 1 वर्ग मीटर का कितना रुपए लगता है? 0.5। तो टोटल कितने रुपए लगेंगे? 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई लिखा हुआ है ना, खेत की जुताई का सब एक बार कुल खर्च देखो कितना होगा भाई? कितना होगा रे? 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई का कुल खर्च। तो जो अपना आंसर आया था 38, 50 को किससे गुणा कर दोगे? 0.5 से गुणा कर दोगे। तो 38, 50 गुणा 0.5, 0.5 से गुणा करने का मतलब कितना होगा? गुणा करो, देखिए 3850 को 1925 आ रहा है क्या? जल्दी से गुणा करके बताओ रे क्या आ रहा है? गुणा करना तो आता है कि सबको? पॉइंट को भूल जाओ एक बार, पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है, दिमाग में ये बैठा लेना है कि पॉइंट है ही नहीं। केवल 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करने के बाद में जो उत्तर आ रहा है ना, उसमें 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो वापस। आ गया ना 1925? मैंने 1925 कैसे बताया था आपको इतनी जल्दी कि 0.5 का मतलब होता है 1/2। मेरे दिमाग में क्या साइकोलॉजी आई मैं बताऊंगा आपको आंसर के प्रति। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ भाई? 0.5 का मतलब है कि 1 में 2 का भाग दे रहे हो आप, तो तभी तो आता है 0.5। यहाँ पे 0.5 की जगह मैंने दिमाग में फिट कर लिया कि 1/2 है, और 1/2 है तो 2 से इसको काट दिया। 3850 को किससे काट दिया? 2 से। कट गया? कटते आधा हो गया, 2 से कटने का मतलब आधा हो गया। 3850 का आधा 1925। यहाँ पे क्या लिखोगे? 1925 रुपये। दिस इज करेक्ट आंसर हो गया 1925। ये प्रश्न आपका बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था और बहुत आसानी से इसको आप लोगों ने समझा है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है समझने में तो आप पूछ सकते हो। जहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ताकार घास का मैदान है और उसकी त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। कितनी? 35 मीटर। समझ लेना एक बार कैसे।
मैं मैदान बना रहा हूँ वर्ताकार, यहाँ पे बना लेते हैं। ये लो भाई मैदान है, ये क्या है रे, ये मैदान है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है। ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यही तो त्रिज्या है, वो कितनी है, 35 मीटर है। अब इस मैदान के चारों तरफ आपको क्या करना है, एक रास्ता बनाना है, और उस रास्ते की चौड़ाई कितनी लेनी है आपको, 7 मीटर लेनी है। कितनी लेनी है, 7 मीटर। ये लो भाई, ये रास्ता बना दो आप 7 मीटर चौड़ा। ये रास्ता बना दिया आपने 7 मीटर चौड़ा। बन गया रास्ता। अब इस रास्ते में संजय दौड़ लगाएगा, लगाएगा संजय दौड़, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगावा। अब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो ये रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। तो अपन तो रास्ते को भूलते हैं एक बार और बात करते हैं कि ये बार भी मेरे को तो वृत्त दिखाई देने लग गया, देखे तो। और इस बार वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 35 प्लस 7, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 42। तो ये कितनी आ गई, 42। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, ये बड़े वाला जो वृत्त दिख रहा है आपको, बड़े वाला जो वृत्त दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो पहले पाई आर स्क्वायर से, और फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से घटा दो। तो ये वाला कम हो गया तो ये वाला बच गया, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ पे रास्ते सहित क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ताकार जो मैदान है उसका रास्ते सहित क्षेत्रफल कितना है और बिगर रास्ते के क्षेत्रफल कितना है, वो दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। और दोनों को गठा लेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो हल कैसे स्टार्ट करोगे आप, ऐसा डायग्राम भी बना देना आपको। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी कि वो रास्ते सहित मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42। रास्ते सहित मैदान की त्रिज्या R1 मान लेते हैं हम, R1 मान लूँ, बराबर कितनी हो गई, 42। और मैदान की त्रिज्या, केवल मैदान की R2 मान लेते हैं इसको, और कितनी है, 33। आगे मीटर जरूर लिख देना, मीटर है तो इधर वाला साफ कर देते हैं ये। ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है भाई, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 7 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ये तो लगाओगे सूत्र, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। पाई तो दोनों में कॉमन है रे, तो पाई तो आ गया बार, पाई बार आ गया तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई R1 प्लस R2 और इनटू में R1 माइनस R2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र 90 में याद करो, बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी,
ए माइनस बी। तो वही सूत्र लगे, ये तो ए है R1, ये क्या है बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। अब कुछ भी नहीं करना, आपको केवल मान रखना R1 और R2 का, पाई का आंसर आ गए। सही है, ओके, रखे मान। तो यहाँ पे मान रखोगे तो पाई का तो 22/7 रखते आए हम, और R1 प्लस R2 यानी कि R1 का 42 है, प्लस में 35 आ गया R2, और यहाँ पे 42 माइनस 35 आ गया। तो आप देखोगे 22/7, और 2 और 5 कितना हो गया 7, और 4 और 3 कितना हो गया 7, और यहाँ पे कितना आ गया 7। दोनों का अंतर 7 ही तो आ रहा है। ये लो, इस वाले 7 से ये वाला 7 उठ गया, कट गया, और क्या बच गया 22 गुणा 77। ये क्या है रे, क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल है। तो आगे क्या लिखेंगे हम, वर्ग मीटर, क्योंकि त्रिज्या किस में है मीटर में है, तो उत्तर भी किस में आएगा मीटर में, वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपके ये दोनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है 15.1 के। तो आप इनको करना, एक तो सूत्र ही है, ये वाला सूत्र ही तो है। इससे नेक्स्ट प्रश्न में यही सूत्र पूछ रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त है, उनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र आता है ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू में R1 माइनस R2। हो सकता है बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान ले और इसको स्मॉल r मान ले, तो ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बन जाएगा। प्रश्न वाली कंप्लीट हो गई आपकी ये, ठीक है। अगली प्रश्न वाली की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे।